अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठ के तारिक भाई का नाश्ता तैयार करता, उसमें मैंने फ़िश इनके लिए बनाई है और सैलेड है साथ में। और फिर उसके बाद आज बेबी को गंजा कराना था क्योंकि आज ये नहाने वाली है, आज इसकी बाथिंग होगी। इसी वजह से आज इसे 7 दिन हो गए थे। तो हमारे यहाँ पे 7 दिन पर थोड़ा बेबी को गंजा करवाया जाता है। तो ये हो रही है यहाँ पे छोटी बेबी। फिर इसके बाद इसको नहलाया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसको छठी बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ पे इसे क्या बोलते होंगे। तो हमारे यहाँ पे छठी होती है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे ये बेबी गंजी हो रही है। और गंजी होने के बाद बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पता नहीं बहुत ही अजीब से लगने लगते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बालों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आज सारे बच्चों को हेयर कट भी हो रहा था क्योंकि इसका 2 दिन बाद अकीका है छोटी बेबी का। इस वजह से 7 दिन पे अकीका होता है ना, तो इसका अकीके की वजह से सबके हेयर कट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा अजलान के भी हेयर कट करवा देती हूँ, थोड़े से इसके भी बाल अच्छे हो जाएंगे क्योंकि टेढ़े मेढ़े बाल हो रहे थे इसके भी। तो वो एक सारे करवाए थे। और फिर यहाँ पे आए हैं ये इतने सारे पार्सल क्योंकि मैंने बेबी के लिए कपड़े ऑर्डर करे थे। इसको कपड़े बनाए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ईशा खोल कर देख रही है। तो मुझे तो छोटे बच्चों की शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है, इतने अच्छे लगते हैं छोटे छोटे कपड़े, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। तो मैंने तो सारे खैर इसके एक साइज़ के नहीं मंगवाए हैं, हर साइज़ के इसके कपड़े मंगाए थे क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटे छोटे कपड़े अगर मंगवा लो तो वो एक ही बार में मतलब जल्दी छोटे हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते ही नहीं हैं। और ये शू इतने प्यारे थे इसके, इतने क्यूट लग रहे थे देखने में, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये सब मैंने ऑनलाइन ही इसके ऑर्डर कर दिए थे, तो एक दिन में ही आ गए थे क्योंकि ये मैंने तारिक भाई की फैक्ट्री पे मंगवा दिए थे नोएडा में। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आने में, वहाँ पे एक दिन पे ही आ गए थे। अच्छा, जब कोई भी सामान मैं ऑर्डर करती हूँ ना तो मैं वेट करती हूँ तब तक का जब तक वो आ नहीं जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब पार्सल आ जाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या आ गया है। और जितने दिन तक नहीं आते मतलब एक इंतज़ार सा रहता है कि जल्दी से आए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। पता नहीं सबको होती है या मुझे ही होती है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर ऑनलाइन कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है अंदर कि जल्दी से आ जाए, फिर उसको खोल कर देखेंगे। मुझे तो अनपैक करने में बहुत ही खुशी होती है क्योंकि खोल कर देखने में मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ मैं ईशा से बोल रही थी, मैं कहा जल्दी जल्दी से खोल कर सारे दिखा, मतलब किस तरीके के आए हैं, कैसे आए हैं। और बच्चों के हैं तो बच्चों के तो क्यूट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑनलाइन मंगाने में एक फ़ायदा ये होता है ना कि मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास कि बार बार मार्केट जाके हम सामान ख़रीदें, या फिर मतलब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ जाना भी नहीं होता है रेगुलर मार्केट। तो इस वजह से ऑनलाइन में मंगा लेती हूँ। तो मैं अपने बच्चों की भी ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन मुझे अच्छे भी मिल जाते हैं और बहुत रीज़नेबल भी मिल जाते हैं। मतलब इसमें वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है ऑनलाइन में। बाकी आप शॉप पे जाओगे, किसी स्टोर पे जाओगे तो उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलने की है। तो ये सब मैंने फ़र्स्ट क्राई से मंगा लिए थे, तो बहुत ही अच्छे मिल गए थे। और मतलब फ़र्स्ट क्राई स्टोर पे इतनी वैरायटी नहीं होती है जितनी आपको इस पे मिल जाएगी। बस यही सब खोल के देखने के बाद फिर हमने लंच किया। तो लंच में भाभी बना रही थी बहुत ही मज़ेदार से छोले भटूरे। तो यहाँ पे इतने फूले फूले ये भटूरे बना रही थी कि गर्म गर्म खाने में मज़ा ही आ गया है। मतलब मुझे मार्केट के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मार्केट से भी ज़्यादा बहुत अच्छे थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि भाभी ने घर पे बनाया है। जब भाभी ने बुलाया ना कि आ जाओ खाने के लिए, तो फिर मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी कि चलो आज छोले भटूरे बने हैं तो मज़े से खाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने छोले बनाए थे, ये सिरके वाली प्याज भी इन्होंने घर पे ही बनाई थी, बाकी मसाले वाली प्याज भी थी और खीरा था। और इन्होंने एक हरी मिर्च की वो फ्राई करके बनाती हैं, अचार बनाती हैं हरी मिर्च का, तो वो भी बहुत टेस्टी था, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और छोले भटूरे के साथ आपने देखा होगा कि अचार की मिर्चें वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे तो अज़लान बस ऐसे ही खा रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद मनाल सो गई थी और फिर अब घर पे गेस्ट भी आ रहे थे कोई कोई। तो ये मेरी दादी हैं, ये मेरी दादी दिल्ली से भी आ गई हैं क्योंकि अकीका है, तो इस वजह से ये पहले ही आ गई हैं। और इनके बराबर में जो है वो मेरी खाला दादी हैं, मतलब मेरी दादी की बहन है। तो बस उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर मैं जाने लगी मार्केट क्योंकि मुझे बीबी की थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। मतलब मुझे अपने लिए अपनी साइड की शॉपिंग नहीं करनी थी, वो तो मैंने सारी ऑनलाइन कर ली थी, लेकिन ईशा को कुछ सामान मंगाना था उसके लिए क्योंकि जो उसने ऑनलाइन मंगाया था वो आ नहीं पाया था, डिलीवर नहीं हुआ था। तो इस वजह से एमरजेंसी में मुझे मार्केट जाना पड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि उसके अकीके पे बनाने के लिए कोई ड्रेस ही नहीं थी। तो फिर मैं उमरा के साथ चली गई थी। उमरा अपिया की लड़की है, मेरी पप्पो की लड़की जो है उनकी बेटी है। तो यहाँ पे फ़र्स्ट क्राई स्टोर भी है, तो उसने फ़र्स्ट क्राई से ही ऑर्डर करा था लेकिन मिला नहीं था, तो फिर मैं स्टोर आ गई थी और मनाल को साथ लेकर आई थी अपने, क्योंकि छोटी है तो कभी परेशान करती घर पर। अज़लान को मैं वहीं पर सुला कर आ गई थी घर पर।
तो मनाल, उमरा और मैं तीनों आ गए थे मार्केट यहाँ पे स्टोर पर देखने के लिए कि यहाँ पे देखते हैं आप कुछ अच्छा सा मिल जाए उसके लिए और उसके साइज़ का मिल जाए, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी तो सिर्फ 6 डेज़ की है वो। तो यही हम देख रहे थे। और मनाल चारों तरफ ऐसे देखती है, कहीं बाहर जाती है कि जैसे कोई नई दुनिया में ही आ गई है। मतलब बहुत ही शांत रहती है, बहुत ही गुम रहती है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा इन्होंने वैरायटी भी दिखाई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मतलब उसे पूरा कवर हमें करना था, इस तरह की ड्रेस लेनी थी जिसमें वो पूरी कवर भी रहे और थोड़ा सा इस तरीके का भी हो कि फैंसी टाइप लगे, कि मतलब थोड़ा हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग लिया इस तरीके से। तो हमें बहुत सिंपल भी नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए था। तो काफ़ी वैरायटी हमें देखने के बाद फिर मैंने बहुत ही मतलब इसके लिए ड्रेस डिसाइड करी। पहले मैंने रॉम्पर चेक करे, रॉम्पर में मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। फिर यहाँ पे ये फ़्रॉक दिख रहे थे, तो ये भी बहुत प्यारे प्यारे फ़्रॉक थे, तो मैंने यहाँ पे ये सब चेक करे उसके साइज़ के। तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन बस मेरा एक इसके साथ बैड एक्सपीरियंस यही रहता है कि स्टोर पे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं। मतलब यही चीज़ ऑनलाइन आपको इससे आधे से भी कम प्राइस में मिल जाएगी। आप फर्स्ट क्राई के उससे लेंगे ऐप से तो, और अगर आप स्टोर से लेंगे तो स्टोर पे मतलब जो टैग पे प्राइस होता है ना सिर्फ उसी से देते हैं। तो इस चीज़ में मेरा हमेशा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैं हमेशा इसके लिए ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। तो बस हमने उसकी ड्रेस सेलेक्ट करके ड्रेस ले ली है, तो मैं आपको हकीकी वाले दिन दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस इसके ले ली थी। फिर उसके बाद अपिया भी आई हुई थी बेकरी पे, क्योंकि इन्हें भी सामान ख़रीदना था और मुझे भी लेना था कुछ सामान। तो क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट के लिए नाश्ते के लिए कुछ कुछ हमें सामान भी लेना था। और फिर हम मार्केट में फिर आ गए थे, तो मार्केट में से भी हमने कुछ कुछ थोड़ी चीज़ें ली थी यहाँ पर बच्चों के लिए, और जो जो चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो मैं मनाल के लिए भी कुछ देख रही थी, अज़लान के लिए भी कुछ देख रही थी। तो ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आया था, लेकिन हमें जो चीज़ लेनी थी ज़रूरत की वो चीज़ हम ले चुके थे। बस फिर उसके बाद हम घर चले गए, लेकिन मार्केट में एकदम थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी हमने जो भी सामान लिया वो लेकर फिर हम घर चले गए। तो बस इतनी ही शॉपिंग करने के बाद जल्दी जल्दी सारी तैयारी चल रही है, गेस्ट भी आ जाएंगे मॉर्निंग से, और एक दिन पहले से भी आने लगे थे सब, क्योंकि डेली कोई ना कोई आ रहा था देखने के लिए। अब हम घर ही पहुँचे थे, तो यहाँ पे फिर तारिक भाई की फुप्पो आई हुई थी देखने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। तो कोई ना कोई लगा हुआ ही था, तो इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये बीबी सो रही थी और इसकी आंखें बिल्कुल कवर थी, तो फिर मैंने इसकी आंखें खोली। और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी होती जा रही है, जितनी बड़ी हो रही है ना उतनी ही माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत ही क्यूट होती जा रही है। अब बस देखो ये इस कैकी के लिए जो मैंने ड्रेस ली है वो कैसी लगती है। और देखो यहाँ पे बच्चे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो देखो। हेलो हेलो, मैं हूँ सिद्रा और मैं हूँ जाहिदा। हम दोनों आपको इनवाइट कर रहे हैं अपनी पार्टी में, तो आप आएंगी? जी बिल्कुल आएंगे। ओके। एक बहुत ज़रूरी बात है कि नो बच्चा एंट्री। आपको रिफंड तो मिलेगा नहीं और आपको किक कर दिया जाएगा हमारी पार्टी हॉल में। तो रिफंड किस चीज़ है, क्या हमें पेमेंट भी करनी है? यस, 5 रुपीज़ की। ओके, नो प्रॉब्लम। और आपको मेन कोर्स डेजर्ट सब मिलेगा, तो टेंशन नॉट। और आप अपनी टिकट पे लिख देना कि आप कितने बजे आओगे। ओके बाय। ओके बाय। बाय। तो ये दोनों मुझे इनवाइट करने के लिए आई थी, पता नहीं ऊपर ये क्या पार्टी कर रही हैं, मतलब इन्होंने पता नहीं क्या क्या करा है। तो उसके लिए हम सबको इनवाइट कर रही हैं, बोल रही हैं आप सबके लिए हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है, तो आप सबको आना है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ बच्चों के साथ। तो अपिया को, भाभी को, हम सबको इन्होंने बुलाया है कि मतलब खूब सारी चीज़ें हम करेंगे, मज़े करेंगे। बाकी बच्चों की एंट्री के लिए इन्होंने मना करा था, लेकिन हमने जब भी कहा ना कि हम बिना बच्चों के नहीं आएंगे, तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आपको बच्चों के साथ एंट्री मिल जाएगी। तो पता नहीं क्या क्या खेल करती रहती हैं ये। तो फिर देखो अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या कर रही। लो, तो ये रहा इनका मतलब रिसेप्शन नहीं होता है वहाँ पे, ये बैठी, इन्होंने अपनी टेबल लगा रखी है और यहाँ लिख रखा है सिद्रा एंड जाहिदा पार्टी। तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी, तो एंट्री के इन्होंने चार्जेस भी रखे हैं, तो उस चार्ज में हमें सिर्फ ओनली 5 रुपीज़ पे करने हैं। पता नहीं 5 रुपीज़ पे करके क्या करवाएंगी, चलो देखते हैं। माय नेम हिबा। ओके, आप हैं, जल्दी से वीआईपी का हाथ लगाओ। वीआईपी मार्क और सॉरी का भी हाथ। ओके, थैंक यू। इधर आइए। एंट्री फी? एंट्री फी नो, एंट्री फी कोई नहीं। हम तो लेकर आए थे 5 आप रुपीज़। दे दीजिए। ओके, लीजिए 5 रुपीज़। थैंक यू। एंट्री फी दे रहे, ये थैंक यू। लीजिए आपकी टिकट। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। आप अंदर एंटर कर सकती हैं। अंदर
ओके मेंटल लोग अंदर चले गए। मेंटल लोग। तो एंट्री के बाद मैं अंदर आई इनका देखने के लिए कि क्या क्या कर रखा है। तो इन्होंने तो काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी। यहाँ पे इन्होंने स्नैक्स के लिए काफ़ी चीज़ें रख रखी थी और यहाँ पे इन्होंने मोमोज़ और नूडल्स चाउमीन वगैरह सब मंगवा के रख रखे थे। तो बस यही सब इनकी पार्टी चल रही थी और इन्होंने खूब सारे मज़े भी करे, खूब मज़ा आया पार्टी में। तो मैं देख के हंस भी रही थी, मैं कहा ये सब तुम क्या क्या कर रही हो। तो यही सब चीज़ें ये दोनों कर रही थी और मज़ा आया वैसे। अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा डांस करके दिखा रही हैं। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा अनम्यूट करके भी दिखाती हूँ कि ये क्या क्या कर रही हैं, लेकिन मज़ा आया। तो मनाल ने भी काफ़ी इन्जॉय करा ये इन्हें देखने के बाद। ये भी बहुत खुश हो रही थी और ये भी बहुत मज़े कर रही थी देखकर। तो मज़ा आया काफ़ी बच्चों की पार्टी में। लेकिन उससे ज़्यादा पता है ये चीख रहे थे, ये इतना ज़्यादा चीख रहे थे, मतलब शोर इतना ज़्यादा हो रहा था कि गाने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और बच्चे भी बहुत मज़े कर रहे थे और हमें तो हंसी भी आ रही थी क्योंकि सब बैठे थे, अपे अपे सब आई थी। तो बच्चों की पार्टीज़ तो ऐसी ही होती हैं, तो मज़ा भी आता है इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा। तो चलो देखते हैं इनका डांस कैसे कराया इन्होंने। बस उसके बाद हमारा ये सब डांस वांस इन्होंने करने के बाद फिर इन्होंने हमें कुछ खिलाया। तो यहाँ पे ये वेज मोमोज़ थे, यहाँ पे पनीर मोमोज़ थे, वेज मोमोज़ थे और नूडल्स थी। तो ये सब चीज़ हमने खाई। फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे भाभी बनाई थी चिकन ब्रेड जो बहुत टेस्टी था। तो ये बेक करके बना रही थी वो उसके अंदर, तो बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद हमने करा डिनर। तो डिनर में काफ़ी चीज़ें थी, यहाँ छोले थे, राइस थे और अरबी मटन था और यहाँ पे था चिकन, नूडल्स थी, नूडल्स बच्चों ने मंगाई थी और ये इन्होंने चिकन ब्रेड बनाए थे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही चीज़ी थे। तो भाभी कुछ ना कुछ डेली बनाती रहती हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो बहुत ही मज़ा आता है खाना तो देखो सभी खाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं तो और मज़ा आता है खाने में। तो ये बहुत टेस्टी बने थे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। फिर उसके बाद ही तारिक भाई आ गए फैक्ट्री से। तो तारिक भाई के फ्रेंड्स ने कुछ गिफ्ट भेजे थे बच्चों के लिए। तो ये छोटी बेबी के लिए था डियरेस्ट बुग्गू करके, बुग्गू मतलब सकीना है, तो ये सकीना के लिए था। और ये था द न्यू बॉर्न, तो ये था छोटी बीबी के लिए जिसका भी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, वो मैं आपको हकीकी वाले दिन बताऊँगी क्या नाम इसका रखा जाएगा। तो ये सकीना के लिए निकला था एक बहुत ही क्यूट सा मंकी था, सॉफ्ट टॉय था, तो बहुत ही प्यारा था, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में था और दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो सकीना को तो बहुत ही अच्छा लगा ये, तो उससे खेल रही थी। फिर इन बच्चों ने करा दूसरा गिफ्ट अनपैक। तो इसमें था म्यूज़िकल कॉट पे होता है एक, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, इसका मुझे ठीक से नाम नहीं पता है, लेकिन जो म्यूज़िकल होता है ना कॉट पे सेट करते हैं टॉयज़ के साथ, तो वो था इसमें, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में और बहुत ही क्लासी था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको हम जिस दिन अकीका होगा उस दिन इसको लगाएंगे उस पर, इसके कॉट पर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये म्यूज़िकल एनिमल कॉट मोबाइल करके ऐसे कुछ था। हाँ, तो यही हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इससे एक अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि देखो कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आ रहे हैं बीबी के लिए। जब न्यू बॉर्न होते हैं ना तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आते हैं। और यहाँ पे इस दिए थे चांदी के कड़े थे, तो ये भी बहुत अच्छे थे। और फिर अम्मी भी आ गई थी, तो अम्मी रात में अम्मी ने आके हमें सरप्राइज़ दे दिया, हमें पता नहीं था, तो वो बहुत लास्ट में हमें पता चला। तो अम्मी एक दिन पहले ही आ गई थी, तो फिर अम्मी को नाश्ता वाश्ता करवाया यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। अम्मी एक दिन पहले आ गई थी तो बहुत खुशी भी हो रही थी क्योंकि अम्मी से मैं बहुत दिन से नहीं मिली थी। तो फिर यहाँ पर आ गई तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो अज़लान आया इनके पास, अज़लान आके माम कर रहा था इन्हें, तो फिर अम्मी ने इसे प्यार करा खूब सारा। तो बस बहुत अच्छा लगता है, पता है इन छोटी छोटी चीज़ में मुलाकात हो जाती है, छोटे छोटे फंक्शन में, तो बहुत ही खुशी होती है। नहीं तो वैसे तो अब कहाँ कहीं किसी के घर पे जाना होता है इतना, इन छोटी छोटी चीज़ों में ही चले जाते हैं। और यहाँ पे मनाल दादी के पास लेट के खेल रही है। तो ये मेरी तो दादी हैं लेकिन तारिक भाई की नानी लगेंगी, तो ये भी आ गई थी 2 दिन पहले, ये भी आ चुकी थी। तो मनाल को मैंने इनके पास लिटा दिया, तो यहीं पर खेल रही है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।